नमस्कार दोस्तों, आज अपने बात करेंगे एनबीसी के बारे में, यानी कि नेशनल बिल्डिंग कोड, वो भी 2016 का। इसके अंदर अपने डिस्कस करेंगे कि ये क्या है, किस लिए बना है, हमारे लिए क्यों जरूरी है और किस तरह से इसके अंदर अमेंडमेंट किए गए और ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। साथ ही साथ अपने बात करेंगे एनबीसी पार्ट 4 के बारे में, जो काफी ज्यादा पॉपुलर है फायर सेफ्टी के रिगार्डिंग, क्योंकि एनबीसी के अंदर काफी अलग अलग पार्ट है, यानी कि आप इंडेक्स मान सकते हैं। तो उसके हिसाब से इसका जो 4th चैप्टर है वो अपने फायर सेफ्टी के अंदर आता है, तो उसको अपने पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। बाकी आपको मैं पूरा ओवरव्यू इसका बता दूंगा। इसको अपने 4 या 5 सेशन के अंदर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक ही सेशन के अंदर कंप्लीट करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि काफी ज्यादा वाइड ये हो जाएगा, काफी लेंथी है। तो अपने इसको 4 या 5 सेशन के अंदर कंप्लीट करेंगे। पहले अपने डिस्कस करते हैं एनबीसी, नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 जो है, उससे पहले भी काफी सारे नेशनल बिल्डिंग कोड आए थे। तो जल्दी से अपने वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम पंकज है और आप देख रहे हैं स्टडी शो, और इसके अंदर मैं फायर सेफ्टी से रिलेटेड काफी सारी वीडियोस बना रखी है मैंने, और आगे भी इसी तरह से मैं लाता रहूंगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे शेयर कीजिए वीडियो को, और शुरू करते हैं अपने वीडियो को। एनबीसी जो है वह प्लानिंग कमीशन के अंदर आता है, और इसके अंदर मेजर अपडेट जो है वो 4 हुए हैं, बड़े अपडेट 4 हुए हैं। तो सबसे पहला जो अपडेट है, या कह सकते हैं कि एनबीसी जब इस्टेब्लिश हुआ तो वो 1983 के अंदर हुआ था। उसके बाद में उसका अमलमेंट हुआ, यानी कि उसके अंदर फेरबदल किए गए। जो पहला बड़ा अपडेट हुआ था वो हुआ था 1977 के अंदर। फिर जो दूसरा अपडेट आया वो आया था 2005 के अंदर, और लास्ट अपडेट है 2016 का। 16 के बाद में इस एनबीसी के अंदर माइनर अपडेट किए गए हैं, लेकिन पूरा अपडेट अभी तक नहीं किया गया है। तो अपने 2016 का ही एनबीसी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि ये जरूरी क्यों है। तो कोई भी प्लॉट है जो खाली है, उसके ऊपर कोई भी अपनी बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो वो बिल्डिंग किस पर्पज के लिए बनाई जा रही है, उसके अंदर किस तरह की वर्किंग की जाएगी, या कोई इंस्टीट्यूशनल बनाया जाएगा, या फिर कोई एजुकेशनल बनाया जाएगा, या फिर वहां पर रेजिडेंशियल बनाई जाएगी, या हो सकता है उस प्लॉट के ऊपर कोई भी इंडस्ट्री खड़ी की जाए। तो ये अलग अलग जो बिल्डिंग्स हैं, इनके अंदर सेफ्टी का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके हिसाब से एनबीसी बनाया गया। सेकंड, कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसके अंदर किस तरह का मटेरियल यूज किया जाना चाहिए, उसके ऊपर भी एनबीसी के अंदर काफी कुछ लिखा गया है। तो आप मान सकते हैं इंडिया के अंदर अभी तक जितनी भी बिल्डिंग्स बनी है, उनमें से 60% जो बिल्डिंग्स है वह एनबीसी के ऊपर आधारित है। 60% ही क्यों कहा, क्योंकि उससे नीचे की जो बिल्डिंग है उनके ऊपर एनबीसी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। अब ये एप्लीकेबल का कैसे पता चले कि ये एप्लीकेबल है या नहीं है, उसके बारे में अपने आगे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो जल्दी से इसको अपने शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने एनबीसी का जो इंडेक्स है उसको अपने देख लेते हैं। तो 2016 का जो एनबीसी है उसके अंदर वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दो पार्ट है। वॉल्यूम 1 के अंदर पार्ट 0 से लेके पार्ट 6 तक का सेक्शन है, और वॉल्यूम 2 के अंदर पार्ट 7 से लेके पार्ट 12 तक का सेक्शन है। फायर सेफ्टी के अंदर जो आता है वो आता है पार्ट 4, तो वो वॉल्यूम 1 के अंदर ही आता है। पार्ट 0 के अंदर है इंटीग्रेटेड और अप्रोच, पार्ट 1 के अंदर है डेफिनेशन, पार्ट 2 के अंदर है एडमिनिस्ट्रेशन, पार्ट 3 के अंदर है डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स एंड जनरल बिल्डिंग रिक्वायरमेंट, और पार्ट 4 अपना फायर सेफ्टी के लिए, यानी कि फायर एंड लाइफ सेफ्टी। पार्ट 5 आता है बिल्डिंग मटेरियल का, पार्ट 6 आता है स्ट्रक्चरल डिजाइन का, फिर आता है वॉल्यूम 2 जिसके अंदर पार्ट 7 है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का, और पार्ट 8 है बिल्डिंग सर्विसेज का, पार्ट 9 है प्लम्बिंग सर्विसेज का, पार्ट 10 है लैंडस्केप डेवलपमेंट का, पार्ट 11 है अप्रोच एंड सस्टेनेबिलिटी का, पार्ट 12 है एसेट एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट का। तो ये है अलग अलग पार्ट। अपने इन सभी पार्ट में से पार्ट 4 पढ़ेंगे जो फायर एंड लाइफ सेफ्टी से रिलेटेड है। तो पार्ट 4 जो है वह है फायर प्रिवेंशन से रिलेटेड, लाइफ सेफ्टी से रिलेटेड और फायर प्रोटेक्शन से रिलेटेड। अब ये पार्ट 4 जो है वह कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, तो ये सभी हाई राइज बिल्डिंग जो 15 मीटर से ज्यादा हाइट की हैं, उन सभी में ये पार्ट 4 एप्लीकेबल है। स्पेसिफिक बिल्डिंग की बात करें तो कोई भी होटल, एजुकेशनल बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, या फिर कोई बिजनेस बिल्डिंग, इसके बाद में इंडस्ट्रियल स्टोरेज, हजार्डस, या फिर कोई भी ऐसा स्टोरेज जहां पर केमिकल रखे जाते हैं, तो उन सभी के अंदर जिनका फ्लोर एरिया 500 मीटर स्क्वायर से ज्यादा हो, वहां पर ये एप्लीकेबल है। साथ ही साथ एजुकेशनल जो बिल्डिंग होती है उनके अंदर 9 मीटर से ज्यादा अगर हाइट है तो वहां भी ये एप्लीकेबल है। और इसके साथ साथ ऐसा जो भी एरिया जहां पर असेंबली इकट्ठी होती है, लोग ज्यादा होते हैं, तो वहां पर ये एप्लीकेबल है। तो इजीली आप ये 3 पॉइंट समझ सकते हैं। पहला पॉइंट है बिल्डिंग जो 500 मीटर स्क्वायर से ज्यादा हाइट हो उसके ऊपर एप्लीकेबल है। सेकंड, ऐसा एरिया जहां पर लोग इकट्ठे होते हो वहां पर एप्लीकेबल है। और थर्ड, जो एजुकेशनल बिल्डिंग है 9 मीटर से ज्यादा, वहां पर ये एप्लीकेबल है। बाकी अंदर की डिटेल अपनी आगे देखते हैं। इसके अंदर बिल्डिंग का क्लासिफिकेशन किया गया है, बिल्डिंग्स को अलग अलग डिवाइडेड किया गया है अलग अलग पार्ट के अंदर, क्योंकि जैसे अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग है उसका अलग पार्ट है, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग का अलग पार्ट है, बिजनेस बिल्डिंग का अलग पार्ट है। इस तरह से इन बिल्डिंग को अलग अलग डिवाइड किया गया है। ये टोटल 9 पार्ट हैं जिनके अंदर बिल्डिंग्स को
डिवाइड किया गया है उनको अभी अपने देखते हैं। इसके अंदर पहला पॉइंट है फायर प्रिवेंशन का, जिसके अंदर बिल्डिंग्स का क्लासिफिकेशन किया गया है उनकी ऑक्यूपेंसी के आधार पे। बिल्डिंग जो है वह अलग अलग होती है, जैसे कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग, कोई बिजनेस बिल्डिंग, कोई इंडस्ट्रियल बिल्डिंग या कोई हजार्डस बिल्डिंग, तो उनका अलग अलग डिवाइडेशन किया गया है ऑक्यूपेंसी के आधार पर। ये डिवाइडेशन जो है वह 9 पार्ट के अंदर अलग अलग है। तो ये जो डिवाइडेशन है ये ग्रुप के अंदर है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, इस तरह से डिवाइडेशन है। इनको अपने देखते हैं। तो ग्रुप ए के अंदर जो बिल्डिंग आती है वो आती है रेजिडेंशियल बिल्डिंग। ग्रुप बी के अंदर जो बिल्डिंग आती है वो आती है एजुकेशनल बिल्डिंग। ग्रुप सी के अंदर जो बिल्डिंग आती है वो आती है इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। ग्रुप डी के अंदर जो बिल्डिंग आती है वो आती है असेंबली बिल्डिंग। ग्रुप ई के अंदर बिजनेस बिल्डिंग। ग्रुप एफ के अंदर मर्केंटाइल बिल्डिंग। ग्रुप जी के अंदर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। ग्रुप एच के अंदर स्टोरेज बिल्डिंग और ग्रुप जे के अंदर हजार्डस बिल्डिंग आती है। इन डिवाइडेशन के अंदर सब डिवीजन और भी हैं, जैसे ग्रुप ए की बात करें तो उसके अंदर 6 सब डिवीजन है। ग्रुप बी के अंदर 2 सब डिवीजन है। ग्रुप सी के अंदर 3 सब डिवीजन है। ग्रुप डी के अंदर 7 सब डिवीजन है और ग्रुप एफ के अंदर 3 और ग्रुप ई के अंदर 5 और ग्रुप जी के अंदर 3 सब डिवीजन है। इन सब डिवीजन को मैं अपने नेक्स्ट सेशन में कवर करूंगा कि इन डिवीजन के अंदर क्या क्या पार्ट आते हैं और किस तरह से इनको अपने समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। साथ ही साथ मैं इसको थोड़ा सा और इजी कर देता हूँ आपके लिए कि इनको याद रखना बहुत आसान होगा। जैसे अपने ग्रुप ए की बात करते हैं तो ग्रुप ए जो है वो है रेजिडेंशियल बिल्डिंग। तो ए और आर, रेजिडेंशियल का आप फर्स्ट अपने लेटर लेंगे तो आर आएगा और ग्रुप ए और आर, यानी कि इसको अपने बना सकते हैं ए आर याद रखना मुश्किल है तो ए आर रहमान को याद कर लीजिए तो याद रहेगा। ग्रुप बी के अंदर आता है बी एजुकेशनल, तो बी एजुकेशनल बी एड क्या है, एजुकेशनल का पार्ट है तो बी एजुकेशनल हो गया। सी आई नॉर्मल आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा, सी आई, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं CIA, ठीक है। नेक्स्ट अपना है डी ग्रुप है असेंबली का, DA यानी कि DNS अलाउंसेंस। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको जल्दी समझ आएगा इसको कि अलाउंसेस काफी अलग अलग होते हैं, जिसके अंदर से एक DNS अलाउंस भी होता है। नेक्स्ट अपना पॉइंट है ग्रुप ई है बिजनेस का, यानी कि ई बिजनेस। आजकल क्या है, EV व्हीकल्स ज्यादा चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल, तो EV व्हीकल्स हैं तो अपना बिजनेस भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, यानी कि ई बिजनेस ई से ई बिजनेस हो गया। नेक्स्ट अपना ग्रुप है एफ, जिसके अंदर आता है मर्केंटाइल, तो FM रेडियो, याद रहेगा, समझ सकता हूँ जल्दी याद रहेगा ये। नेक्स्ट ग्रुप है जी, जिसके अंदर आता है इंडस्ट्रियल, यानी कि GI, तो जैसे कोई भी ITI जिसने कर रखी है उनके अंदर ITI जो हेड होता है उसको अपने बोलते हैं GI, ग्रुप इंस्ट्रक्टर GI, तो अपने इसको GI याद रख सकते हैं। और नेक्स्ट अपना जो आता है ग्रुप वो आता है H से स्टोरेज, और लास्ट अपना ग्रुप है हजार्डस का, J ग्रुप, ठीक है। तो H दोनों एक साथ नहीं आएंगे, हजार्डस और H नहीं आएगा, तो H स्टोरेज आएगा HS, और हजार्डस के अंदर J ग्रुप है, यानी कि J ग्रुप का हजार्डस। इसके साथ साथ जो इनके सब ग्रुप हैं उनको भी याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, तो उसकी कोई ट्रिक नहीं है अभी मेरे पास, तो अगर हुई तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इतना आपको याद रखना होगा। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करें या फायर सेफ्टी के अंदर हैं तो आपको ये तो याद रखना होगा ही होगा। आज अपना ने NBC समझा, NBC कब इस्टेब्लिश हुआ, उसके अंदर मेजर अपडेट कब आई, NBC कहाँ एप्लीकेबल है, साथ ही साथ NBC का पार्ट 4 भी अपनों ने थोड़ा बहुत देखा, ब्रीफ देखा पार्ट 4 के बारे में। पार्ट 4 के अंदर 3 पार्ट हैं, फायर प्रिवेंशन, फायर प्रोडक्शन और लाइफ सेफ्टी। तो उसके अंदर से भी अपने फायर प्रिवेंशन पढ़ा है, जिसके अंदर 9 अलग अलग पार्ट थे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप जे तक के ये सभी पार्ट थे, इनको अपनों ने देखा। इनके अंदर भी सब डिवीजन और थे, उनको भी अपनों ने आज देखा। इसके आगे का जो पार्ट है वो है टर्मिनोलॉजी और इन ग्रुप के अंदर का सब डिवीजन, तो उसको अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आई होगी और लगभग टॉपिक आपके कवर हुए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए स्टडी शॉप को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।